नमस्कार मित्रों, ई मित्र राजस्थान सरकार की एक परियोजना है जिसके माध्यम से सभी सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सेवा है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मूल निवास प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है कि आप राजस्थान के निवासी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड सी की ओर से एक नया ई मित्र पोर्टल बनाया गया है। अब से सभी सेवाएं नए ई मित्र पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगी। मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए इनमें से कोई भी 2 दस्तावेजों की आवश्यकता है। पहला 10 साल पुराना बिजली का बिल, दूसरा 10 साल पुराना गैस कनेक्शन, तीसरा वोटर आईडी, चौथा पासपोर्ट, पांचवा ड्राइविंग लाइसेंस। मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी एक होना आवश्यक है। पहला आधार कार्ड नंबर 12 अंकों का, दूसरा भामाशाह आईडी 7 अंकों का, तीसरा ई मित्र पंजीकरण संख्या। आइए देखते हैं ई मित्र पोर्टल का उपयोग कैसे करें। ई मित्र पोर्टल के लिए आपके पास राजस्थान सिंगल साइन ऑन या SSO पर आईडी होनी चाहिए। यह आईडी 2 प्रकार से बनाई जाती है। पहला आधार आईडी से या दूसरा भामाशाह आईडी से। इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अथवा OTP कोड चुनें। बार बार OTP कोड का उपयोग करने से बेहतर है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मशीन का प्रयोग करें। इससे आपका वक्त भी बचेगा। एक महत्वपूर्ण बात, जिन कियोस्क धारकों ने पूर्व में जीमेल, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से अपनी SSO आईडी बनाई थी, वे अपने अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ें। SSO पर जाइए और आधार आईडी डालकर उसका सत्यापन करें। मूल निवास की प्रक्रिया इस प्रकार से है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करें emitra.rajasthan.gov.in और अपनी SSO आईडी और पासवर्ड एंटर करें। SSO में सभी यूजर्स को 2 तरह के रोल्स मिलते हैं। पहला एज अ सिटीजन, दूसरा एज ए कियोस्क यूजर। इस बात का ध्यान रखें कि आप एज ए कियोस्क यूजर लॉगिन करें, अन्यथा आप सरकार द्वारा दिए जा रहे कमीशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लॉगिन को सरल बनाने के लिए कियोस्क यूजर्स बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, जिससे हर बार लॉगिन करने पर OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद आपको राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं के पोर्टल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड में ई मित्र न्यू सेलेक्ट करें। बाईं तरफ के मेन्यू बार में सर्विसेज पे क्लिक करें और अवेल एप्लीकेशन सर्विसेज सेलेक्ट करें। आप 2 प्रकार से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला, दाईं तरफ के सर्च बार में टाइप करें बोनाफाइड और सेलेक्ट करें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या दूसरा आधुनिक खोज पर क्लिक करें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट मेन्यू में जाएं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट सर्विस मेन्यू में जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप भामाशाह आईडी, आधार आईडी या ई मित्र पंजीकरण नंबर फिल कर सकते हैं। इन तीनों में से जहां तक संभव हो आधार कार्ड का ही प्रयोग कीजिए। यदि कोई आवेदक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने आता है और उसके पास आधार आईडी और भामाशाह आईडी नहीं है, तो उसका ई मित्र में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इससे यह फायदा होगा कि अगली बार वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाने आता है तो उसकी सारी जानकारियां ई मित्र के सिस्टम में पहले से ही मौजूद होंगी, जिससे दोबारा वही जानकारियां भरने का वक्त बचेगा। अपनी आधार आईडी फिल करें और विस्तार बटन पर क्लिक कर दें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा। यह OTP कोड आप फिल करें और सही बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आवेदक की सभी जानकारियाँ दिख जाएंगी। लाल निशान वाली जानकारियाँ आवेदक द्वारा भरनी आवश्यक हैं।
आपको प्रार्थी के आधार कार्ड में दर्ज मूलभूत जानकारी जैसे SMOID तथा दूसरी तरफ ई मित्र रजिस्ट्रेशन संख्या बॉक्स दिखाई देंगे। प्रार्थी का नाम अंग्रेजी व हिंदी में भरा हुआ दिखाई देगा तथा नीचे की ओर प्रार्थी की जन्म दिनांक दिखाई देगी। इसके बाद आपको प्रार्थी के भामाशाह या आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। इसके बाद आपको प्रार्थी की कैटेगरी यानी श्रेणी का चयन करना होगा। प्रार्थी की वैवाहिक स्थिति का चयन करें, जैसे अविवाहित आदि का चयन। अगले स्टेप में आपको प्रार्थी का वर्तमान पता दिखाई देगा। प्रार्थी के ग्रामीण या शहरी होने पर अनुचित कैटेगरी का चयन करें। आपको प्रार्थी के वर्तमान पते की जानकारी एक तरफ अंग्रेजी में तथा दूसरी तरफ हिंदी में भरी हुई मिलेगी। इसके बाद आपको प्रार्थी का देश, राज्य, संभाग, जिला, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव तथा प्रार्थी के पिन कोड दर्ज करने होंगे। अगले सेक्शन में प्रार्थी के स्थायी पते में आपको ग्रामीण या शहरी का चयन करना होगा। यदि प्रार्थी का स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो वर्तमान पते के समान को चुनें। आपको प्रार्थी के वर्तमान पते की जानकारी एक तरफ अंग्रेजी में तथा दूसरी तरफ हिंदी में भरी हुई मिलेगी। इसके बाद आपको प्रार्थी का देश, राज्य, संभाग, जिला, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव तथा प्रार्थी के पिन कोड दर्ज करने होंगे। स्थायी पता भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। आपको प्रार्थी की निजी ई मित्र संख्या जनरेट होंगी, इसे नोट कर लें। यह ई मित्र आईडी प्रार्थी के अन्य फॉर्म जैसे जाति प्रमाण पत्र आदि भरवाने के वक्त काम आएगी। इसके बाद में आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा और अगले स्टेप के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगले स्टेप में प्रार्थी का ई फॉर्म फिल करेंगे। प्रार्थी का फोटो अपलोड कीजिए। इस फोटो की साइज 50 KB के अंदर रखनी होगी तथा अपलोड बटन में फाइल का उपयोग कर फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद आपको प्रार्थी का व्यक्तिगत विवरण देना होगा, जिसमें प्रार्थी का शीर्षक जैसे श्री, सुश्री, श्रीमती आदि। इसके बाद आपको प्रार्थी के पिता या पति का नाम तथा पिता या पति का मूल स्थान, पिता या पति के व्यवसाय का विवरण तथा व्यवसाय का पता दर्ज करना होगा तथा आपको प्रार्थी के जन्म स्थान तथा स्कूल या कॉलेज का नाम भरना होगा। इसके बाद आपको प्रार्थी की शिक्षा प्राप्ति की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी में देनी होगी। इसके बाद आपको अन्य विवरण में प्रार्थी के पिता या पति की अचल संपत्ति का विवरण देना होगा तथा मतदाता सूची में नाम तथा राजस्थान में कितने वर्ष से निवासी हैं भरना होगा। अगर आपने महिला प्रार्थी का फॉर्म भरा है तो आपको विवाहित हैं या नहीं, विवाह कब और किसके साथ हुआ, पति का नाम तथा पति राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं, पति के साथ कब से किस स्थान पर रह रही हैं भरना होगा। प्रार्थी के राजस्थान का मूल निवासी होने का घोषणा पत्र क्लिक करके नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें यदि आप वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट तथा अन्य का चयन करते हैं तो आपको फाइल अपलोड नहीं करनी होगी। जैसे वोटर आईडी चयन करने पर आपको EPIC नंबर, नेम आदि डालना होगा तथा प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट चयन करते हैं तो आपको स्कैन फाइल अपलोड करनी होगी तथा प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आपको फाइल अपलोड करनी होगी तथा इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा तथा डॉक्यूमेंट नेम में आपको फॉर्म नेम टाइप करना होगा तथा प्लस बटन से अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद आपको नीचे
सभी फाइल्स अपलोड दिखाई देंगी, जिसमें आप किसी भी फाइल को बटन से फाइल के अंदर करेक्शंस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको गंतव्य कार्यालय में विभाग एप्लीकेशन सर्विस तथा कार्यालय का नाम दिखाई देगा तथा आप यहां पर गंतव्य कार्यालय पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ई मित्र पर निर्धारित सर्विसेज चार्ज भुगतान के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करना होगा तथा आपको अगले स्टेप में भुगतान के लिए बिल जोड़ बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको बिल की जानकारी में एप्लीकेशन फॉर्म का नाम तथा उपभोक्ता कुंजी तथा प्रार्थी का नाम, विभागीय शुल्क, कियोस्क शुल्क, अन्य शुल्क तथा कुल रकम में आपको 20 रुपए का बिल दिखाई देगा। सभी शुल्क की जानकारी सुनिश्चित कर आपको अगले स्टेप में भुगतान पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रार्थी का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी डालना होगा तथा आंशिक रूप से डेटा सेव करें या नहीं होने पर जारी रखे पर क्लिक करें। जारी रखे पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर जाना होगा तथा यहाँ पर आप वैलेट या माइक्रो एटीएम से भुगतान कर रीसेंट प्रिंट करनी होगी। फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए रसीद नंबर से आप स्टेटस पता कर सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया से संबंधित कोई परेशानी होती है तो इस नंबर पर कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए मूल निवास बनाने की प्रक्रिया दोहराते हैं। imiत्र.rajasthan.gov.in पर जाएं और अपने अकाउंट में प्रवेश करें। डैशबोर्ड से ई-मित्र न्यू का चयन करें। अवेल एप्लीकेशन सेवा का चयन करें। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की खोज करें। अपना आईडी जैसे आधार आईडी, भामाशाह आईडी या ई-मित्र पंजीकरण संख्या दर्ज करें। अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। संपर्क विवरण, वर्तमान पते और स्थायी पते जैसे आपके विवरण भरें। अपने दस्तावेज अपलोड करें जैसे फोटो, दस्तावेज सबूत आदि। भुगतान करें। धन्यवाद।